मंगलम भगवान वीरो मंगलम गातमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बलिदेवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की। कल अपन ने गजब की बात ये सुनी समझी कि जो मनुष्य पर्याय पाने के लिए हमने अल्पारामरम परिग्रह का सहारा लिया, ठीक विपरीत उससे कार्य करने लगे मनुष्य पर्याय पाकर बहुत आराम बहुत परिग्रह का इकट्ठे करने। आज गुरु चरणों से कुछ पाने की अगर भावना है तो पाने का अपन सिस्टम समझे कि जो परिग्रह वगैरह है, परिग्रह से कैसे उपटकर हमें गुरु मिलते हैं और गुरु से हम कैसे कुछ सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और इसके बावजूद भी हम अगर ना ले पाए तो कमी किसकी, देने वाले की कि लेने वाले की, इस पे विचार करें। गुरु हमें सब कुछ दे सकते हैं, हमें लेने की अगर कला हो तो, क्योंकि गुरु से लेना, गुरु से प्राप्त करना, ये शिष्य की कला से ही प्राप्त कर पाता है। क्योंकि गुरु किसी को कभी कुछ नहीं देते, गुरु कभी किसी को देते कुछ नहीं है, गुरु से लिया जाता है। भगवान किसी से कुछ देते नहीं, भगवान से हमेशा भक्त लेता है। भक्त भगवान से प्राप्त करता है, भगवान किसी को देते नहीं। क्योंकि अगर भगवान देने लग जाएं तो भगवान तो ऐसे हैं देने के लिए कि वो सारे संसार को भी दे दे तो भी कम ना हो, ऐसी विभूति उनके पास है। लेकिन भगवान किसी को दे नहीं सकते। ये तो हम भक्तों की कला है कि हम उनसे ले लेते हैं, वो देते किसी को नहीं, वो देने दे भी नहीं सकते, वो किसी को उनसे लेना पड़ता है। जैसे कि कुएं का स्वभाव होता है, कुआं किसी को कुछ नहीं देता, कुएं का नेचर है। आज तक संसार में जितने भी कुएं, उनमें से एक भी कुएं ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। हमेशा कुएं से लोगों ने लिया है, कुएं ने किसी को दिया नहीं। कुआं अगर देने पे आ जाता तो भर भर के सबको दे देता, लेकिन किसी को नहीं दिया आज तक। हमेशा कुएं से लिया है, कुएं के चरणों में पहुंचा है तो कुएं से लिया है। ऐसे ही भक्त भी भगवान से ले लेता है, भगवान किसी को कुछ देते नहीं। बस हमें भगवान से लेने की कला आना चाहिए, और लेने की कला हमें जिस दिन आ जाएगी उस दिन हम वो सब कुछ ले लेंगे जो हमें भगवान से चाहिए। बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव एक बात कहते थे, 100 वर्ष का दीक्षित आचार्य हो और 1 दिन का दीक्षित शिष्य हो तो वो शिष्य अपनी विनय से उस गुरु से सब कुछ ले लेता है, सब कुछ ले लेता है अपनी विनय के मन। तो एक बात तो तय है कि हमारी विनय हमें सब कुछ दिला सकती है। हमारा झुकने का जो परिणाम है वो हमें सब कुछ दिला सकता है, हमारी नम्रता। कल एक सूत्र कहा था आपसे कि पाने के लिए, उच्च गोत्र के लिए, उच्च गोत्र पाने के लिए हमें क्या करना होता है और नीच गोत्र का बंध कैसे होता है।
तो अपन ने देखा था कि नीच गोत्र का बंध होता है स्व आत्म प्रशंसा से और पर की निंदा करने से, पर के दोषों को उघाड़ने से और अपने दोषों को ढांकने से, पर के गुणों को ढांकने से और अपने नहीं हुए गुण को भी लंबा चौड़ा बताने से हमें नीच गोत्र का बंध होता है। मतलब नीच गोत्र के बंध का कारण अपन ने समझा कि नीच गोत्र क्यों बंधता है लोगों, क्यों ऐसे कुल में जन्म होता है जहाँ भगवान को वो छू नहीं पाता, क्यों उसका जन्म होता है कि वो कार्य जो संसार में किसी नहीं करने वो कार्य को भी उसे करना पड़ता है, क्यों लोगों के उस बात को भी सहन करना पड़ता है जिसे सहन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या किया उस व्यक्ति ने? उस व्यक्ति ने बस वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने जो पर की निंदा की, अपनी आत्म प्रशंसा की, जो ख्याति पूजा लाभ की जो चाह की, ख्याति पूजा की जो लाभ की जो चाह है, जो व्यक्ति के लिए नीच गोत्र बंध का कारण बन जाती है। व्यक्ति अगर थोड़ी सी ख्याति पूजा लाभ में लग जाए तो अपना सब कुछ खो सकता है। और इससे ठीक विपरीत अगर वो उच्च गोत्र चाहता है, और हमें उच्च गोत्र मिला कैसा है? हम लोग जो आज उच्च कुल में बैठे हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें मिला कैसे? तो कल बताया था नीचेर व्यक्ति अनुष्य को चोतरस्य तद विप्रियो। अब एक सूत्र उन्होंने कहा तद विप्रियो नीचेर व्यक्ति से को चोतर से, कि हम उच्च गोत्र का बंध कैसे कहते हैं? नीच वृत्ति मतलब नीचेर वृत्ति मतलब हम विनयशील जब हो जाए, अनुष्य को मतलब जो उदंडता हमारी छूट जाती। उदंडता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के लिए बात बात पर इस तरीके की बात कह देना, उदंडता कहलाती है, जिससे कि हम सामने वाले का अपमान कर दें, सामने वाले को हम नीचा दिखाने का पुरुषार्थ करें, इसे कहते हैं उदंडता। और विनयशील कि उसकी विनय के भाव नहीं करना। आदर पुरुषों के दिखने पर, उच्च पुरुषों के दिखने पर, हमसे बड़े पुरुषों के आदर्श पुरुष दिखने पर जब उनकी विनय नहीं करते तो ये हमारी अविनय व्यक्ति कहलाती। और विनय व्यक्ति का मतलब होता है जो ऐसे महापुरुष को दिखने पर स्वयं नम्रीभूत हो जाए, उनके चरणों में झुक जाए, उसका नाम है नीचेर व्यक्ति, मतलब अपने आप को झुका लेना सामने वाले के। अब जब ये झुकाने से ही सब कुछ मिलता है, इसलिए तो कहा कि विनयशील, विनयशील व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। इसीलिए दृष्टांत दिया था आज कुएं का। कुएं का स्वभाव अगर हम समझ लें तो हम सब कुछ पा सकते। कुएं का स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है। कुएं को आप सबने देखा होगा, कुएं के चरणों में जब बाल्टी जाती है, बाल्टी से पानी हम कैसे भरते हैं इसको देखो। ये सारा अगर हमें देखने में आ जाए, हमें कुएं का स्वभाव समझ में आए तो हमें अपना स्वभाव समझने में, बदलने में समय नहीं लगेगा। हम कुएं में बाल्टी डालते हैं, बाल्टी जब नीचे पानी की तलहटी तक जाती है तो पानी की तलहटी में जाकर भी कुएं से बाल्टी पानी नहीं पा पाता। क्यों? क्योंकि बाल्टी अभी अकड़ रही है, खड़ी है, झुक नहीं रही। कुआं कहता मैं कैसे दूं तुम्हें पानी, मैं दे ही नहीं सकता। तो बाल्टी उसके चरणों में फिर झुकती है, और जैसे झुकती है तो थोड़ा सा पानी पा लेती। अभी भी पूर्ण रूप से उसका समर्पण नहीं हुआ, अभी समर्पण में कमी है। और जब समर्पण में कमी होती है तो वो कभी कुछ नहीं पा पाता। लोग प्रश्न करते हैं समर्पण क्या होता है महाराज, समर्पण किसे कहते हैं? बस समर्पण की परिभाषा यही से समझ लेना कि समर्पण होता क्या है। श्रद्धा क्या होती है महाराज, समर्पण क्या होता है महाराज, पूछते हैं बार बार आप लोग, प्रश्न करते हैं ना महाराज श्रद्धा क्या है महाराज, ये समर्पण क्या है। तो आज श्रद्धा और समर्पण की परिभाषा समझ लेना कि जैसे कुएं के अंदर आप बाल्टी छोड़ते हो, और बाल्टी किस श्रद्धा से छोड़ते हो? आस्था से छोड़ते हो कि ये कुआं हमें जल देगा, इस कुएं से हम जल लेंगे। इतनी आस्था से आप बाल्टी को छोड़ते हो, इसका नाम है श्रद्धा, इसका नाम है आस्था, इसका नाम है विश्वास कि इस कुएं से जल मिलेगा। इस कुएं से जल मिलने के जो आस्था है अंदर,
विश्वास है, इसका नाम श्रद्धा, विश्वास, इसी का नाम आस्था है। अब समर्पण क्या है ये समझ लेना। जब हम समर्पण करते हैं कुएं के पास, तो समर्पण उसका नाम है, जैसे वो बाल्टी चरणों में जाके जल के चरणों में झुकती है और झुकने पर थोड़ा सा जल पाती है, तो फिर वो कहती है नहीं मुझे और जल चाहिए, तो और झुको, जितना जल चाहिए झुकते चले जाओ, तुम्हें भर देगी। और जैसे वो शीर्षासन करती है बाल्टी, देखिए आपने कभी, बाल्टी जैसे उसके चरणों में पूरा शीर्षासन कर देती है, वो बाल्टी लबालब कुआं भर देता है, उसको एक बूंद भी खाली नहीं रखता, इतना सा बस शीर्षासन करो, समझ गए? इसी का नाम है समर्पण। श्रद्धा कहलाती है अंदर का विश्वास कि ये कुआं से हमें जल मिलेगा, या ये कुआं मीठा है, इस कुएं से हमें जो जल मिलेगा, इस प्रकार की जो हमारी अंदर का विश्वास है, ये हमारी श्रद्धा और आस्था कहलाती है। और जो कुएं के चरणों में बाल्टी का झुक जाना और बाल्टी का शीर्षासन करके प्रणाम करना और फिर कुएं का जो भरदाना, इसका नाम समर्पण है। जितनी गहरी समर्पण होगा उतना ज़्यादा आप गुणों से भर जाओगे। प्रभु भी ऐसे ही है, गुरु भी ऐसा ही है, गुरु का नेचर, प्रभु का नेचर सब एक जैसा ही है। गुरु के चरणों में जब तुम चले जाते हो तो कौन सी आस्था से जाते हो कि नहीं इनसे हमें सब कुछ मिलेगा, इनसे हमें वो मिलेगा जो दुनिया में, संसार में कहीं नहीं मिला। भगवान के चरणों में क्यों आते हो तुम? इसलिए आते हो कि हमें, हे प्रभु आपका ही तो दर है जो हमें इस दर पे सब कुछ मिलता है, तेरे दर पे ही तो हमें सब कुछ मिलता है, और कुछ नहीं मिलता हमें और कहीं नहीं। किसी आस्था से ही आते हो, विश्वास से भर के आते हो। आस्था और विश्वास का ये जो केंद्र है, बिंदु हमारे भगवान है, बस यहीं से हमें मिलता है। तो वहां पे कैसे जाते हो? वहां पर जब तुम समर्पण कर देते हो, अपने आप को खो देते हो, जैसे बाल्टी ने अपने आप को खो दिया जल के अंदर, देख लो डूब गई उसके अंदर, जल के अंदर, उस जल के अंदर डूब गई तो डूबी नहीं, सब कुछ पा गई। ऐसे ही जब हम प्रभु के अंदर डूब जाएं, समर्पित हो जाएं, तो हमें वो सब कुछ गुण प्राप्त हो सकते हैं जो प्रभु के अंदर है। कुएं ने कुछ अलग से दिया, कुछ नहीं दिया, कुएं के पास जो था वही तो दिया। कुएं ने कुछ अलग से नहीं दिया बाल्टी को, कुएं के पास जो था वो सब कुछ दे दिया उसने। वो जल अपना जो जल था, मीठा था, शुद्ध था, साफ था, जो जल पूरा का पूरा उसने भर दिया। ऐसे ही प्रभु भी जो शुद्ध द्रव्य हैं, अनंत गुणों से भरे हुए हैं, जिनके अंदर अनंत पर्याय, जिनके केवल ज्ञान में झलक रही है, जिनके अंदर अनंत गुणों का पिंड, जिनका अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन जिनके अंदर लबालब भरा हुआ है, अगर हम उनके चरणों में इसी आस्था और श्रद्धा से झुक जाएं, हम इस विनय से झुक जाएं जैसे विनय इस बाल्टी के अंदर है, तो ध्यान रखना हमें वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मतलब हमें प्राप्त करने की मात्र कला सीखना है, और कला हमारे अंदर तब आ सकती है जब हम इससे विनयशील हो जाएं। कला सीखने की भी कला होना चाहिए, मतलब लेने की कला भी कला से ही आती है, उसकी सीखने की ललक हमारे अंदर। तो आज जो हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु के चरणों में हम जो झुकने जा रहे हैं, वो हमें सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। मांगना कुछ नहीं है इस दर से। एक बात ये भी है, मांगना नहीं पड़ता। कुएं से मांगते हैं कुएं दे दे पानी, मांगते हो कभी? नहीं, कभी नहीं मांगते, आप कहते ही नहीं। जिसको चाहिए वो बस उस कार्य को करने लग जाता है। मांगो, खूब मांगो, यहाँ मांगो, कुएं से मांगो, देखते हैं देते हैं। एक दिन का काम करना, बाल्टी लेके, घड़ा लेके पहुंचना, हे कुएं तेरी आरती करता हूँ, तेरी पूजा करता हूँ, बस तू मुझे जल दे दे, मुझे जल दे दे, मुझे जल दे देगा। देखो कहीं मिल जाए, कोई कृपा हो जाए तुम पे। नहीं ना, मांगने से नहीं मिलेगा। अभी तक हमारी आदत मांगने की पड़ी हुई है, बस मांगने की आदत जाती नहीं ना हमारी। मांगने की आदत, मांगने से नहीं मिलता। लेना चाहो, लेना सीखो। हमें लेना की कला आना चाहिए, वो तो गुणों से भरा हुआ है। ये जो प्रभु का पिंड है, जो मूर्ति है, भगवान की जो ये बिंब है, ये गुणों से भरी हुई है। बस लेने की कला हम में आ जाए तो हम सब कुछ पा सकते हैं।
जिंदगी में अभी तक हमने बस एक ही चीज नहीं सीखी, लेने की कला। मांगने की आदत तो है हमारी, मांगते हम बहुत कुछ है, प्रभु से हम बार बार मांगते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दो। मांगने से नहीं मिलेगा, हमें ये लेना होगा। लेना, क्योंकि अधिकार अगर जहाँ होता है वहाँ लेने की कला आना चाहिए। तो प्रभु से एक ही भक्ति करना सीखो, प्रभु की भक्ति के माध्यम से लेना सीखो, अधिकार पूर्वक लेना सीखो। और जहाँ अधिकार होता है वहाँ सब कुछ मिलता है पहले। और अधिकार के लिए क्या चाहिए पहले समझ लेना, नहीं तो अधिकार तो आदमी जमाता है। आप अधिकार तो बहुत जमाते हो महाराज जी, आप हमें हमारा तो अधिकार है आप पे, बहुत जल्दी कह देते हो आप। भगवान पे तो हमारा अधिकार है। अधिकार समर्पण मांगता है, पहले समझ लेना। अधिकार वही मिल सकता है जहाँ तुम्हारा समर्पण हो। तुम अधिकार के अधिकारी तभी हो सकते हो जब तुम्हारा ऐसा समर्पण होगा। मात्र कहने से अधिकार नहीं मिलता। महाराज हमारा तो अधिकार है, भगवान पे हमारा अधिकार है, गुरु पे हमारा अधिकार है। इतनी जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि अभी जब परीक्षा होती है तब समझ में आता है कि हमारा क्या अधिकार है और क्या भगवान पे हम अधिकार की जो बात करते हैं वो कितनी पक्की बात है। समर्पण बहुत कुछ मांगता है, समर्पण प्राण तक मांग लेता है, ध्यान रखना, ये बात पक्की बता रहा हूँ। क्योंकि अंजन चोर की जब घटना बार बार पढ़ते हैं तो ऐसा समझ में आता है, मुझे बार बार समझ में उस घटना पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि उसका अधिकार उसे तब मिला जब अपने प्राण डाल दिए, उसने प्राणों को न्यौछावर करने की जब उसने बात करी तब उसे अधिकार मिला। वो तैयार हो गया देने को, मैं दूंगा प्राण। और वो सेठ जी हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, वो प्राण देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो जिन्हें अभी प्राण देने के लिए अभी अपने प्राणों की फिक्र है, उसे भी उसे अधिकार नहीं मिल सकता, उसे मिल ही नहीं सकता जो भगवान से चाहिए। अभी तो अंजन चोर को देखो, अंजन चोर कैसा वो चोर होकर भी प्रभु के इस नमोकार मंत्र के लिए, और मेरा तो ऐसा मानना है कि वो नमोकार मंत्र को तो शायद जानता हो कि नहीं जानता पता नहीं, वो तो सेठ जी को जानता था, बस नमोकार मंत्र को भी नहीं जानता था। और पक्का विश्वास है कि उसने नमोकार पढ़ा भी नहीं, उसने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, क्योंकि जब वो ऊपर चढ़ा तो भूल चुका था, आता ही नहीं था, वो नमोकार मंत्र ही नहीं आता था उसको। तो उसने फिर एक ही शब्द का आणम ताणम कछु ना जाना, सेठ वचन प्रमाणम, बस। और उसने बस देखो, अब ये नया मंत्र उसका है, नमोकार मंत्र से उसको विद्या प्राप्त नहीं हुई, उसको अपने श्रद्धा से जो मंत्र बन गया, क्या अपनी आस्था से जो उसने मंत्र बना लिया, अपनी आस्था और श्रद्धा से बनाए हुए मंत्र से उसे विद्या मिल गई, उसे किसी और मंत्र की जरूरत नहीं पड़ी। नमोकार तो मैं यही सोच रहा था कि नमोकार मंत्र तो उसे आता ही नहीं था, और आता तो पढ़ता, लेकिन पढ़ा ही नहीं उसने ये लाइन क्यों पढ़ी कि मैं तो बस सेठ जी के वचन को ही प्रमाण मान के अब ये कार्य करता हूँ। इसका मतलब है कि उसने अपने बनाए हुए मंत्र पर भी इतनी गहरी आस्था कि ये सेठ जी के द्वारा कही हुई बात कितनी कितनी गहरी होगी, सेठ जी की बात, उसमें कितना विश्वास रहा होगा उसने। और तुम्हें भगवान की बात पे भी विश्वास नहीं, तुम्हें तो गुरु की बात पे भी विश्वास नहीं, जिनवाणी की बात पे भी विश्वास नहीं, तुम्हें क्या कैसे प्राप्त होगा? इस पे विचार करना कि हमें अभी कितना समर्पण, कैसी आस्था, कैसा हमारा स्वर्ण हो, कितना हमारा विश्वास हो, इस बात पे सोचना, विचार करना कि आज की जो अपन भक्ति कर रहे हैं, हमारी कितनी, इस भक्ति पे हमारा कितना विश्वास है। क्या हम ये जो आज कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान में अपन लोग को हो गया, आप लोग को शायद 40 दिन के आसपास हो रहे हो ना, 40 दिन के आसपास आपको होने जा रहे हैं। आप विश्वास करो कि इन 40 दिनों में आप कितनी आस्था से आपने विधान किया, कितनी श्रद्धा से आपने जो विश्वास किया, कि आपकी क्या विश्वास थी इसमें, और क्या आपके विश्वास को वो मिला कि नहीं जो आप चाहते थे, आपकी श्रद्धा को, आपकी आस्था को, आपकी भक्ति को वो प्राप्त हुआ कि नहीं जो आप चाहते थे, जिस के लिए आप कर रहे थे, उसकी प्राप्ति में अगर अभी कमी है तो उस कमी को दूर करना, प्रसाद करना, ऐसा समर्पण करने का, ऐसा विनयशील बन जाने का, तब जाके हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हम जब तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी इसे श्रद्धा नहीं हो। पहले ये श्रद्धा बना लो
कि इससे हमारे प्राण नहीं बचते, हमें इसके लिए प्राण देना पड़ेंगे, तब हमारे प्राण बच सकते हैं। बस इतनी पहले श्रद्धा बना लो, पहले ये तय कर लो कि हम प्राण देंगे, बाद में हम विचार करेंगे कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि पहले उनके लिए समर्पण हमारा होगा। इसमें डूबने वाली बात होगी, बस उदाहरण ध्यान रखना कुएं का और बाल्टी का, सेम यही का सब कुछ ऐसा ही है। बस ये दृष्टांत हमारे दिमाग में एक बार बैठ जाए, हमारा ऐसा समर्पण हो जाए, हमारी ऐसी भक्ति अंदर से जग जाए, समझ लेना कि हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, आप सबको सब कुछ प्राप्त हो। इन्हीं भावना से बोले गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, बोले परम पूज्य वीर सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की जय हो। 29/5/2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत अर्पण प्रेरणा अन्य जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान योगेश जैन, मोहित जैन सूरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान विशाल जैन, पुत्री सुभाष चंद जैन, खाद वाला परिवार बड़ौत मेरठ, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौत सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, शाह परिवार सरदना, स्वाजहारी अमल उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीत जैन, देवयस, पूनम जैन, शाह परिवार तलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्य जैन, राम प्रसूर नगर गाजियाबाद, श्री चक्रे जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूरनगर गाजियाबाद शाह परिवार, श्री राजन कुमार जैन, मीनाक्षी जैन, प्रतुल जैन, आकांक्षा जैन, प्रियल जैन, प्रीतम जैन, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन, जय चंदा परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री आनंद जैन, राहुल जैन, रजत जैन, ऋतु जैन, मोनिका जैन, चैतन्य जैन, अरहम जैन शाह परिवार खेकड़ा वाले सूरनगर गाजियाबाद, श्रीमान नीलेश जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आरजव जैन, मुंबई नागपुर वाला परिवार परम पूज वीर सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के भाई, श्री श्रीपाल जैन, विपिन जैन, काजल जैन शाह परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री प्रद्युम्न जैन, रेणु जैन, आरजव जैन, अर्पित जैन, कियान जैन, प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर, स्तुति जैन, रुसित जैन, कुमार शाह परिवार स्तुति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यूएसए, हेमंत जैन, आशी जैन, आयुषी जैन, लक्ष्य जैन, रामप्रस्थ कॉलोनी गाजियाबाद, श्री रजनीश जैन, समैया, मंजू जैन, सेवी जैन, शैली जैन सा परिवार खुरई मध्य प्रदेश, श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, आयुषी जैन, अजित जैन, प्रियंका जैन, बैंक वाले जैन बाग सहारनपुर, श्रीमती मुन्नी चौधरी, सुरेश चंद चौधरी शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान राजीव कुमार जैन, पुत्र श्री विमल प्रसाद जैन, प्रमोद जैन, संजीव जैन, प्रियांशु जैन, संयम जैन, पारस जैन, अक्षत जैन, प्रासुक जैन, संजोली जैन, कबूल नगर सहादरा दिल्ली, इन सभी परिवारों ने आज के इस कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आप भी इस कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं, तो अवश्य जुड़ें। एक दिन की विधान की राशि 1100 रुपये है। यदि आप चाहते हैं कि हमें अस्पतालों में पैसा ना देना पड़े, तो आप सद कार्यों में ऐसे भगवान आदि पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी इन प्रभु के चरणों में आप अपने जीवन को धन्य बनाएं और विधान कराएं। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितनी भी जैसी भी आपकी भावना हो, आप इन पार्थ प्रभु से अवश्य जुड़ें, अवश्य जुड़ें, अवश्य जुड़ें। ओम ह्रीम चतुर्विंशति दंकरेभ्यो निर्माण क्षेत्रेभ्यो अर्घ्यम नृपामते। स्वयं सुर गुरु गरिमाम्बुराशि स्तोत्रं सुविस्तृतमतेन विभो विधातुं तिथिसरश कमठ स्वयं धूमकेतु तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। सूर्य गुरु संभ्रे स्थिति मति वाले करने को जिनका गुणगान
सदा रहे असमर्थ सदा से उन प्रभु का मैं करता गान। दुष्ट कमठ के मान कर्म की भस्म बनाने अनल स्वरूप तीर्थेश्वर से पार्श प्रभु की गरिमा समना दो जारो। ओम नियनत गुणाय क्लीमावशिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्भाम ती स्वाहा। क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितो न तव क्षमित कल्पान्तवान्त पयसा प्रगटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेनन् रत्नराशि। नाश हुआ हो मोह कर्म का प्रगट हुआ हो आत्म ज्ञान फिर भी गुण रत्ना त्रय के गुण गिनने में किसकी शान। प्रलय पवन से जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव। ओम ह्रीं गणाय क्लीमावशिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्भाम ती स्वाहा। अभ्यामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष दिन से भगवन करते निज आत्म अनुभव वियोगी भी है परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का ये बिना विचारा मेरा का जो पक्षी अपने को से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीं मगन गुणाय क्लीमावशिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्भाम ती स्वाहा। में चिंत महिमा जिन संस्तवस्ते नमापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रात पोपहथ पाथ जनानि दाघ्रि प्रीणान्ति पद्म सरसा सरसो निलोपि। जो अचिंत महिमा मंडित दूर रहे वह तब गुणगान किंतु आपका नाम माते बहुत से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष पद्म सर के शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम निस्तनगुणाय क्लीमावशिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्भाम ती स्वाहा। हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिले भवन्ति जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्धो भुजङ्गममया इव मध्यभाग मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्द्रनश्य। कर्म शत्रु के सघन बंद भी शिथिल हुए डर डर जाते जिस प्राणी के हृदय कमल में पास प्रभु क्षण भर आते। चंदन तर का आलिंगन कर लिपटे रहते जो विष्णा वन मयूर के आने पर जा इधर उधर जाते हैं भाग। ओम कर्म विनाश काय क्लीमावशिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्भाम ती स्वाहा। जिनेन्द्र तव दर्शन से ही हे जिनेन्द्र तव दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं सहसा कहाँ चली जाती हैं कोई समझ नहीं पाए। घोर शक मालिक को लख कर घाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर वितर हो बग जाते न पाते छोर। ओम ह्रीं दुष्टा वर्ग विनाश का क्लीमा विजात सहित सी प्रार्थना धीरेन्द्राय नमः घम पामते स्वाहा। तुम तारिको जिन कथम भविनम तयेव त्वामोदहन्ति हृदये यदुत्तरन्ता। द्वाधतिस्तरति ये जलमेशनून
मंतर्गतश्च मरुता सकिलानुभाव। हे जिन्हें आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख के स्वयं भवो दधिबो तिरते। हे जल तल में जो मसक तैरती, क्या जल उसे तिराता है, भीतर भरे पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। ओम ह्रीं सुधियाय क्लीमा बीजाक्षर संहितादि प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामते स्वाहा। गणेन विद्या पिता हुत भुजा पय साथ एन, पीतम न किम तदपि दुर्धर भाड़वेन। किए पराजित काम देव ने हरिहर महादेव जैसे, वहीं आप से हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल से अग्नि की लपटें बुझ जाती है आपोआ, उस जल को क्या बड़वा नल के लपटे आंगन करती आ। ओम ह्रीं अनंग वदनाय क्लीमा बीजाक्षर संहितादि प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामते स्वाहा। स्वामिन्नतया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरा। प्लुषतमूत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। हे स्वामिन यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया बिना, कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्याना। शीतल शिशिर कान का पाना, हरे भरे तरुवर वन को मुरझा देता और जलाता, इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीं जित क्रोधाय क्लीमा बीजाक्षर संहितादि प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं प्रामते स्वाहा। त्वं योगिनो जिन सदा परमात्म रूप, मन में संयंति हृदयाम्बुज कोश देशे। भूतश निर्मल रुचे यदि वा किमन्य, दक्षस संभव पदम ननु कर्णिकाया। हे जिनेन्द्र योगी जन नित्य ही कमल हृदय में नित्य निता, आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर वनते सा। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जो ये स्थान, हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ होता शुद्धात्म का स्थान। ओम ह्रीं महन्मज्ञा क्लीमा बीजाक्षर संहितादि प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामते स्वाहा। तदेव जिन यस्य विभाव्य से त्वं, भव्यैकतं तदपि नाशयसे शरीरम्। एतस्वरूपमथमर्धविभर्तिनो हि, दिग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर के जिन भक्त आपको ध्याते हैं, उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं, राग देश से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही ओम ह्रीं सुखदा। देहि देहि कलय निवार का क्लीम महाबीजाक्षर सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामते स्वाहा। पीत तम संपरिवादिनोपि, नूनं विभो हरिहरादि धिया प्रपन्ना। किं काच कामलभिरीशसितोऽपि शङ्खो, नो गृहते विविधवर्ण विपर्ययेण। हरि हरि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मान आपको सब पूजे, निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्य मति सब बूझे। क्या न दिखते शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों से, जिन्हें पीली आदिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीं सर्वजन वंदाय क्लीमा बीजाक्षर सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामते स्वाहा। धर्मोपदेश समये सविदानुभावा, दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोका। अभ्युद्गते दिनपतो समहिरुहोऽपि, किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका। धर्मामृत उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्नधि हो, अरु अशोक तरु शोक रहत हो, क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदियागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे,
जिन पति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो ओम मन ह्रीम कैसे। अशोक प्रतिपराजिता क्लीम माँ बीजाग्रत सहिता श्री प्रार्थना जिनेन्द्राय नमः पामते। स्वाहा। बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की जय। एवहि बंधनानि देव द्वारा कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों ओर पर डंठल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दौर मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदीर विधि बंधन ऊपर मुखी करके नष्टि हो रहे स्वयं मुनीश। ओम नी सुवृष्टि सुदाय क्ली मारुषता जी पारसना जिंद्राय नमार्गम निर्पामति स्वाहा। गभीर हृदयोदधि संभवाया पीयूषतां तव गिरा समुदीरयन्ति पित्वायत परम सम्मद संग भाजो भव्याव्रजन्ति तरसाप्य जरा मरत्वम्। अति अगाधे अवोदधि से जो निकल रही तब देव ध्वनि उसको सब जन अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी। क्योंकि करणांजलि से पी कर अमृतमय जिन वाणी को परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम नी देव ध्वनि विराजता के लिए माविषता जी पारसना जिंद्र नमार्गम निर्पामति स्वाहा। अमंग भीर घिर मोज्वल हेमरत्न सिंहासनस्तमिव भविष्य खण्डिनत्वम् आलोकयन्ति रभसे ननदन्त्यमोष्ठे चामीकरादृशिरसि वनवाम्बुवाहम्। कनक रतन मणिमय सिंहासन उस पर श्यामा मलल मोहे ऐसे सोवे ज्यो मेरो की छोटी पर नभ काले में। हो आनंद विभोर भव जन लखे आपको जौवन मोर वर्षा ऋत में मेघों को लख नाचे किलकारी कर ओम नी पटाय न काय के लिए मारुषता सी पारसना जिंद्राय नमार्गम निर्पामति स्वाहा। उद्गच्छता तव शते द्युतिमण्डलेन लुप्तच्छदश विरशो कतरो बभूवन् सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागता व्रजति को न सचेतनोऽपि। नीलवर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग तरु अशोक के पत्तों की भी रक्ताभा करता नीरंग। वीतराग तव सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग न हो जाता। ओम नी भावर्ण वरदाय के लिए भाविषता सी पारसना जिंद्राय नमार्गम निर्पामति स्वाहा। चंदन तंदन पुष्प की चरु सदी पसदोप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रहे जिन नाथ महम्यजे। ओम ह्रीं क्लीं बीजर सदाई पारसना जिंद्राय द्वितीय बलाय मार्गम निर्पामति स्वाहा। वो प्रमाद भय दोय भजध्वमीन माग्यत निवृत्ति पुरी प्रतिसार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्र आय मन्ने नदन्न बिनभा सुरद्वन्द्वभिस्ते। देव द्वंद्वी देवाधारा नवमंडल को वजिकार गौर मानो बोला रही हो सबको कर सचेत नित्य चारों ओर। मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदागर ये पार्श प्रभु तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजती भू। ओम ह्रीं द्वैतम दीनादाय क्लीं मारुषता सी पारसना जिंद्राय नमार्गम निर्पामति स्वाहा। प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन
कांति प्रताप यश साम विसंचेन माणिक हेमरजता प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभाषी माणिक स्वर्ण रजत निर्मित है समावसरण के त्रय प्राकार तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आकार प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे जिनके मध्य से शोभित सृजन अद्भुत आभावान ओम ह्रीं लगे सालत्याधिपते क्लीं महाबीजाक्षर संहिता से पार्श्वराजनेन्द्राय नमार्गं पामति स्वाहा दिव्यस्रजोजिन नमस्ति दशा पिपाना मृत्सृज्य रत्न रचितानपि मौलिबन्धा पादोश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र तत्संगमे सुवनसो नरमन्त एव पारस परमेश्वर के पद में इंद्रादिक जब प्रणित हुए उनकी रत्न मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए इसमें क्या आश्चर्य प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे रमण करे तब युगल चरण में नहीं कहीं जाना ओम ह्रीं चाहिए भक्त जनान मन कतिरा क्लीं महाबीजाक्षर संहिता से पार्श्वराजनेन्द्राय नमार्गं पामति स्वाहा तुम नाथ जन्म जलधि विपरांग मुखोपी यत्तारयस्य सुमितो निज पृष्ठ लग्ना युक्तं हि पार्थिन विपश्य सतस्तविव चित्रं विभो यदि कर्म विपाक जन्म मरण के भवो दधि से आप विमुख हो करके भी भक्ति जनों को पार लगाते कर्म शून्य हो करके भी अग्रिपाकयुत मृतिका घट को बाद पीठ जब जन तिरते कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार सब जन तिरते ओम ह्रीं निज पृष्ठ लग्न भय क्लीं महाबीजाक्षर संहिता से पार्श्वराजनेन्द्राय नमार्गं पामति स्वाहा विश्वेश्वरोपारि समृत नवांसि रजांसि रोषा उत्तापितानि कमठेन सठेन यानि छाया पितस्तवन नाथ हता हताशो ग्रस्तस्तमीभिर्यमेव परम दुरात्मा क्रोधित होकर क्रूर कमट ने नभ मंडल छूने वाली धूली उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली माने दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को भी न छकी मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ में थोके जौसन ओम ह्रीं के कमठोत्थापे धूलि उपद्रवजुता क्लीं महाबीजाक्षर संहिता से पार्श्वराजनेन्द्राय नमार्गं पामते स्वाहा यद गर्ज दूर्जित घनोग मद ब्रमीम प्रसिद्धन मुसलमान सल घोर धारम देते न मुक्त मत दुस्तर वारि दग्रे तेनेव तस्य जिन दुस्तर वारि कृत्यम् फिर उस दैत्य कमट ने बादल गरज गरज करके आवा काली रातें अंधेरी करके कण कण डरती डालेगा नी दूर मूसल रहे सम प्रभु दे कोटि सल बूंदे पटकी मानो हो तलवा स्वयं कमट ने अपने ऊपर मानो कीने दुस्त ओम ह्रीं कमट कर जलदार अपसर्ग नमार्ग क्लीं महाबीजाक्षर संहिता पार्श्वराजनेन्द्राय नमार्गं पामते स्वाहा सोषाद भवत् प्रतिभवं भव दुख हेतु नर मुंडों की अति डरावनी लंबी लंबी मालाएं बिखरे केस देख कर जिनके डर जाती हो अवलाएं मुख से लाल अग्नि की लपटे भूत प्रेत का डर दिखला भव दुख कारण हेतु कमठ ने जहर समय पर ही उगला ओम ह्रीं कमट कृत पैसाचे को पद जो शीला क्लीं महाबीजाक्षर संहिता से पार्श्वराजनेन्द्राय नमार्गं पामते स्वाहा धन्यास्त मोहित मिराव्रत लोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकतोषि मर्मा विदो विदुरयन्त मामनर्था प्रोदत्त बंध खतया कथमन्मथन्ते मोघी गंध से गंदा होकर नेत्र सगत होकर भी देख सका ना कभी आपको पहले कभी कहीं जगदी इसीलिए तो हृदय विदारक अति दुर्वार हमारे पा बहु अनर्थ करते हैं प्रभु और सताते आपो ओम ह्रीं दर्शनीय क्लीं महाबीजाक्षर संहिता श्री पार्श्वराजनेन्द्राय नमार्गं पामते स्वाहा दुखी जन वत्सल घे शरण्य
कारुण्य पुण्य वसति वसिनां वरेण्य भक्तान ते मयि मयेश दया विधाय दुःखाङ्कुरो दलन तत्परता विधेहि शरणागत प्रतिपालक ही सर दुखी जनो प्रति करुणाधा ताते आप ही हो योगी सर और महेश्वर दया निधान। निदान भक्ति आपका सहज भक्ति से स्वयं रुचि से तव पद ले मेरे दुख दलने में अब तो जल्दी दया करो लोचे। ओम ह्रीं भक्तजन वत्सलाय क्लीं मां बीजाक्षा सहिताय श्रीपासना जनदाय नमार्गम पामते स्वाहा निसंक दे स्वाहा। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय।